हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है। तो चलो करते हैं स्टार्ट्स। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो ये बात है उस ज़माने की। ये बात है 8th क्लास की। अब जिन्हें पता नहीं है मैं उन्हें बता दूं कि मैं सेकंड से लेकर 10th तक के हॉस्टल में रहा हूँ और वहाँ का रूटीन नॉर्मल स्कूल डेज से थोड़ा स्ट्रिक्ट होता था। तो ये बात है स्टडी टाइम की। स्टडी टाइम में हम लोग इवनिंग में सेल्फ स्टडी करते थे और स्टडी टाइम में नॉर्मली टीचर्स राउंड मारने के लिए आते हैं क्लासों में देखने के लिए कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, और उस ड्यूरेशन के लिए बच्चे थोड़े शांत हो जाते थे, पढ़ने बैठ जाते थे, बाकी टाइम मस्ती करते रहते थे। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही टीचर राउंड मार के गया, क्लास में फिर से मस्ती स्टार्ट हो गई। अब 8th क्लास का मैं उफ रोहित पढ़ने में बहुत कंसंट्रेटेड था। अब इतने में मैं देखता हूँ कि मेरी क्लास का बॉडी बिल्डर हल्क मेरे सामने खड़ा है। अब इस वीडियो में हम उसे हल्क बोलेंगे। अब वो मुझे कुछ कहना चाह रहा है। अब मैंने जब देखा तो मुझे स्टोरी पता चली कि किसी ने उसे चौक फेंक के मारी है और वो शक कर रहा है मेरे पीछे बैठे हुए पिकाचू पे। वो मुझे बोला कि भाई तू बस उसके हाथ देख, अगर उसके हाथ पे चौक लगी होगी तो मैं फिर देख लूँगा। अब मैंने कहा ओके। फिर मैं पीछे पलटा और मैंने उस पिकाचू मेरे दोस्त को बोला कि भाई मुझे किसी ने चौक मारी है, तेरे हाथ दिखा, तूने तो नहीं मारी। अब ये पिकाचू भी नाम की तरह थोड़ा वायलेंट था। अब इसने सीधे मुंह बात करने से बेटर समझा कि एक गाली बक दी और बोला कि तुझे तो मैंने मारा ही नहीं। अब उससे पहले कि मैं उसे कुछ बोल पाता, हो गया हादसा। प्रिंसिपल मैम खिड़की के पास खड़ी थी और उन्होंने देख लिया उसे गाली बकते हुए। तो मैम ने हम दोनों को बुलाया बाहर और पूरी क्लास का कंसंट्रेशन हम दोनों के ऊपर कि भाई इन्होंने अब कुछ कर दिया है, अब इनको पड़ने वाली है मार। और जब भी किसी को मार पड़ती है तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं बस वो जिन लोग को मार पड़ रही है उसे छोड़ के। अब प्रिंसिपल मैम ने हम दोनों को बुलाया बाहर और कहानी सुनने से पहले उन्होंने लगा दिया झापड़। मेरा दोस्त पिकाचू जो मैम के पहले पास खड़ा था उसे पहला झापड़ पड़ा और मैं इनोसेंट वन, मैं दूर था। तो फिर मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए मैम को बोल दिया कि मैंने तो गाली बकी नहीं है, आप मारना है तो उसे मारो, मुझे मतलब क्यों बीच में ला रहे हो। और प्रूफ करने के लिए मैंने हल्क को बुलाया। लेकिन मैं क्या देखता हूँ, हल्क तो अपनी सीट पे नॉर्मली बैठा है और पढ़ने का ड्रामा करने लगा है। अब क्या होना था, फंस चुका था मैं बुरा बिना कोई गलती के। तो मैम पहले तो एक झापड़ मार रही थी, अब उन्होंने 2 झापड़ मार दिए। चलो उस दिन तो ये मैटर शॉर्ट आउट हो गया, मतलब मार खाने के बाद। अब कुछ दिनों बाद हम लोग के हॉलीडेज स्टार्ट हो गए जिसमें अब सब लोग घर जा रहे थे, सबके पेरेंट्स आ रहे थे और मैं अनलकी मी सबसे लास्ट में आए थे मेरे पेरेंट्स। और टाइमिंग भी भैया इतनी ख़तरनाक। प्रिंसिपल मैम आई और मेरे पापा आए। अब पापा ने बोले कि भाई बात कर ही लेते आए हैं तो फीस और मेरी परफॉर्मेंस का। और इतना कम था नहीं कि एक बच्चे ने मैम को कुछ सुना दिया कि मुझे तो रहना ही नहीं है इस हॉस्टल में, बहुत बुरा लगता है मुझे, ऐसा वैसा। अब मैम का दिमाग हो चुका था ख़राब और मेरे पापा पहुंच गए मैम के पास। अब मैम ने देखी मेरी शक्ल और मैम को बस एक ही बात याद आई, गाली वाली, जो कि मैंने किया भी नहीं था पर मैम को ऐसा याद आया कि मैंने गाली बका था। उन्होंने बता दिया मेरे पापा को और बोल दिया कि इस टाइप के बच्चे हमें हमारे स्कूल में नहीं चाहिए, जितने जल्दी हो सके आप ले जाइए इसे। अब ये सब तो उन्होंने गुस्से में बोल दिया, लेकिन अब मेरे पापा का रिएक्शन मेरे लिए इतना ख़तरनाक था कि मतलब वो इनका तो बस यही था कि भाई घर चल तू, तो बस तेरे को बताता हूँ मैं। वैसे तो मेरे पापा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल मैम बोल रही है तो थोड़ा बहुत सीरियस हो गई। और भाई तुम लोग मानोगे नहीं, घर जाके इतनी गंदी पिटाई हुई थी ना मेरी। तो उस बात से मैं एक ही चीज़ समझा, अगर टीचर मार रहा है तो भाई मार खा लो, बोलो मत कुछ। क्योंकि अगर बोला और बाद में उन्हें घर वालों के सामने ऐसी बातें याद आई तो तुम्हारी खैर नहीं। सो दैट्स ऑल गाइस, आज का वीडियो करते यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और ज़्यादा ही आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। और उम्मीद रखता हूँ इस बार 50 लाइक के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।